हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोस्टैट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आपके आईसीएमआर की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में यह एक वीडियो है जिस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कल से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेके मैं आ रहा हूँ। जो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ डेफिनेटली उसके कंसेप्ट आ सकते हैं। तो कल भी आप इसी टाइम पे आ जाइएगा, इसी चैनल पे हम लोग बायोस्टैट्स डिस्कस करेंगे। बचे हुए 5 दिन भी बायोस्टैट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्सिमम हम 50 क्वेश्चन के लगभग आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने 50 करा है, तो टोटल 200 क्वेश्चन के लगभग हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जो डेफिनेटली आपके तैयारी को इन्हांस करेगा। पहला क्वेश्चन आज का है कि मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है 24 और मीडियन दे रखा है 22। हमें मोड पूछा है। हमने ये बता रखा है कि मीन मीडियन मोड का एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है और उस फार्मूले के हिसाब से जो आपका मोड है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन। देखिए कंसेप्ट अब रिपीट हो रहे हैं। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया है। द रीज़न कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक बताए हैं उस क्वेश्चन में मैंने हर एक कंसेप्ट को लगभग बता रखा है, जो स्टैट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन और 2 मीन होता है 3। मीडियन यहाँ पे दे रखा है आपका 22 और मोड दे रखा है आपका 24 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 66 माइनस ये हो जाएगा 48 एंड ये हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8 ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18 मीन्स 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा। मीडियन दे रखा 10, मोड दे रखा 13, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा 1.5। अब इसमें बताना है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हाँ, ये अभी तक फार्मूला मैंने नहीं बताया। देखो स्क्यूनेस क्या होता है हम आपको बता दें। जब आपका सिमेट्रिक डेटा होता है तो सिमेट्रिक डेटा आपका कुछ इस तरह से होता है, बट अगर यही डेटा कुछ इस तरह से हो जाए या कुछ ये डेटा जो है आपका इस तरह से हो जाए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे हम पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलेंगे, इसे हम निगेटिव स्क्यूनेस बोलेंगे। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यूनेस होता है तो ये आपका कहीं ना कहीं कहाँ से, सिमेट्रिक डेटा से यहाँ तक आपका ये मीन घसक रहा है। तो ये कितना स्क्यूड हुआ है, ये कितना आपका ये ग्राफ स्क्यूड हुआ है, डाटा कितना स्क्यूड हुआ है, इसकी कोफिशिएंट जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है यह भी आप यहाँ पे इस वाले वीडियो में देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मीन और मोड, क्योंकि ध्यान दीजिएगा स्क्यूनेस होने पे सिर्फ आपका क्या जाता है, स्क्यूनेस होने पे आपका मोड और मीन की वैल्यू बदलता है, मीडियन की वैल्यू नहीं बदलता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मीडियन को हटा के 3 × 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 3। मीन कितना है, मीन आपका यहाँ पे है 10 और आपका मोड है आपका 13 और इसको आपको डिवाइड करना है 1.5 से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3/1.5। इसको यहाँ से जीरो हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे जीरो लगाइए, ये आपका ब्रैकेट में होगा 15 दूना 30, तो -6 मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूस 8% डिफेक्टिव टेबलेट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डिफेक्टिव टेबलेट्स की संख्या जो है वो कितनी है, डिफेक्टिव टेबलेट्स की संख्या 8% है। तो अब यहीं पे देखिए नॉन डिफेक्टिव की कितनी होगी, नॉन डिफेक्टिव की जो होगी वो आपकी होगी 100 -8% मीन्स 92% नॉन डिफेक्टिव है। हमें बताना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टेबलेट इन बैच 175। तो 175 का 95% मीन्स 0.92 जो है, 0.92 आपका क्या होगा,
डिफेक्टिव होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 195 0.92 से, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 एंड 15, 2 1 ज़ा 2, 250, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, क्योंकि क्या है 7 2 14 15, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, सेम 45 का 5 है, 63 और 4 ना 63 एंड 4 67, फिर 9 1 ज़ा 9 और 6 5 0 0 5 5 10, 7 और 3 10 और 1, फिर ये 6 1 1 2, तो 161 मीन्स 161 टैबलेट जो है वो डिफेक्टिव हो, नॉन डिफेक्टिव होगा इस बैच में। ओके, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मीन मीडियन मोड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कंसेप्ट मैंने बहुत बार बताया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मीडियन आपका 135 है, मीडियन बता रहे, मीन आपका 135 है, मीडियन आपका 133 है और मोड आपका 130 है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, मीन है, उसके बाद आपका क्या है, मीडियन है, और सबसे कम आपका मोड है। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है जिसमें मीन सबसे ज़्यादा, मीडियन उससे कम, सबसे कम मोड होता है, और इस डेटा को हम पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये डाटा कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पे मीन होगा, मीडियन होगा, यहाँ पे मीन होगा, दैट इज़ अ मीन, ये हो गया मीडियन, ये हो गया मोड। हमने एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, और जिस वैल्यू की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दैट वैल्यू इज़ अ मोड, और जिसकी सबसे कम होती है, इस वाले डेटा में यहाँ मीन है, लेकिन मोड, मीडियन और मीन की कितना होगा, नंबर कितना होगा, वो हम एक्सेस पे पता लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, दैट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस वाले डाटा का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट की बात कही है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि मेजरेबल है या नॉन मेजरेबल है। तो बट यहाँ पे दिया है 2 एट्रीब्यूट, मतलब 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 2 1 2। अगर हम इस मैट्रिक्स में इसको सोल्व करते हैं, और इसके साथ रिलेशन, इसका रिलेशन, इसके साथ रिलेशन, इसका रिलेशन, इसमें क्या हो गया, ईच लेवल पे, ईच एट द 2 लेवल, 2 लेवल पे, हर एक लेवल पे अगर आप इसमें रिलेशन बता रहे हो, तो दैट टाइप ऑफ द एसोसिएशन के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ येल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यहीं पे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसके अंदर हम कोरिलेशन बताते हैं एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन बताते हैं, और जिसमें आर की वैल्यू जो है -1 टू +1 होती है। अगर ये +1 है मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और अगर -1 है तो निगेटिवली, मतलब स्ट्रांगली निगेटिव कोरिलेशन होता है। यहाँ पे है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, या नॉन पैरामेट्रिक रैंक कोरिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और कैंडल टाउ कोरिलेशन, यह भी जो है आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है। ऑर्डिनल एसोसिएशन के लिए हम पता करते हैं 2 क्वांटिटी के बीच में, बट यहाँ पे क्या है कि 2 अनमेजरेबल क्वांटिटी के बीच में अगर एसोसिएशन पता लगाना है और ईच लेवल पे, तो उसके लिए हम एल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द 2 एट्रीब्यूट्स। 2 एट्रीब्यूट के इंडिपेंडेंसी का पता लगाने के लिए हम चाई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, याद रखिएगा। टी टेस्ट हम कंपेयर करते हैं मीन को। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास डेटा दिया होता है, बहुत ही लार्ज डेटा होता है, वेरिएंस दिया होता है, और हमारे पास वेरिएंस के अलावा और क्या दिया हो, सॉरी, जेड टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जेड टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब आपका मीन जो होता है वो बहुत ही मीन डिफरेंट हो, वेरिएंस दिया हुआ हो, सैंपल साइज बहुत ही ज़्यादा हो, तो हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि एफ टेस्ट कब यूज़ करते हैं।
टी टेस्ट मैंने बता दिया था। चाई स्क्वायर टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इंडिपेंडेंस ऑफ द दो एट्रीब्यूट्स एक्स और वाई का इंडिपेंडेंसी पता करना होता है, तो हम चाई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, जिसे हम गुड ऑफ फिटनेस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे दिया है 4 अंडर वेट, 3 ओवर वेट और 5 नॉर्मल है। मीन्स टोटल है आपका 4, 3 एंड 5, मीन्स आपका हो गया 12 आपका टोटल। इनमें पूछा गया है कि आप रेंडमली 1 टेबलेट को पिक करते हो तो हमें बताना है कि अंडर वेट के लिए कितना है। तो अंडर वेट आपका क्या है, ये है। अंडर वेट आने की पॉसिबिलिटी है 4/12। तो हमें बताना है यहाँ पे कि अंडर वेट न आने की पॉसिबिलिटी है 1 - 4/12, मीन्स हो जाएगा आपका 12 - 4/12 मीन्स 8/12। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका पता चल जाएगा परसेंटेज में कि कितना चांस है ना आने की। दैट इज़ 50, हो गया 6, हो गया 25, ये हो गया आपका 3। अब 3 2 ज़ा 6, 3 2 तो अगर आप इससे ये 25 अट्ठे 200/3, 6 18, 6 6 6 6 मीन्स 67% अप्रॉक्सीमेट जो है आपका अंडर वेट न आने की पॉसिबिलिटी। ये जस्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इनमें पूछा है द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द ओपन इंड क्लास डेटा। ओपन इंड क्लास डेटा है, मतलब इंड जो है वो ओपन है, इंड के बारे में कोई बातें नहीं करी गई है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगाते हैं जब हमारे पास डेटा ओपन इंड होता है, और उसमें अगर हमें डिस्पर्शन पता लगाना है तो वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पी वैल्यू जो है अगर 0.0023 है। अब ध्यान आपको ये देना है कि पी वैल्यू जो है आपका अगर लेस देन 0.01 है, क्या है आपका पी वैल्यू अगर आपका 0.01 है तो जो सिग्निफिकेंट का लेवल है वो 1% की होती है। अब ये क्या है, लेस देन 0.01 है, लेस देन 0.01 है, बट 0.001 से ज़्यादा है। 0.001 से ज़्यादा है, 0.01 से कम है। जब 0.01 से कम है तो आपका सिग्निफिकेंट लेवल 1%, मतलब सिग्निफिकेंट में आप 1% लिखोगे। अगर जब ये होता है तो 0.1% हम लिखते हैं। इसमें करेक्ट है, नॉन सिग्निफिकेंट होगा नहीं, 5% होगा नहीं, 0.01 नहीं हो सकता क्योंकि 0.01 से ज़्यादा है, 0.01 से कम है। करेक्ट आंसर है टू फाइंडिंग आर द सिग्निफिकेंट एट द 1% प्रोबेबिलिटी लेवल। अनोवा के लिए इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट है वो हमें बताना। मीन ऑफ द सिंगल रैंडम सैंपल, टी टेस्ट यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट, तो अनपेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द टू पे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। अब आपके पास बचा एक ही क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए क्या है कि मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल। अगर हम मोर देन 2 सैंपल का मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देन वी यूज द अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, द फुल फॉर्म ऑफ द अनोवा। डेफिनेटली अभी तक हमने आपके साथ 5 साल का पेपर डिस्कस कर लिया है। 22, 21, 20, 19 और 18 आपने गुजारिश करा था, इसलिए मैंने डिस्कस करा है। बट डेफिनेटली आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हो जितना करना चाहिए। पहला वीडियो पे भी अभी तक 100 व्यूज़ भी नहीं गए हैं। पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते हो, जैसे समझ में नहीं आ रहा। ना ही कोई कमेंट करते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। 1000 मोर देन 1000 वीडियो क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली वो पूछा जाएगा। तो जाके देखो वीडियोस, समझो वीडियोस। चलो फिर बाय बाय। शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत तो कर ही दिया करो शेयर। कम से कम 5 या 6 फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हो। चलो बाय बाय।